यहाँ पर? बाबा साहब का जन्मदिन। बाबा साहब का जन्मदिन कौन से बाबा साहब का? बाबा भीमराव अम्बेडकर। रविदास जी का जन्मदिन है आज, बाबा साहब का नहीं है। जी किसका है? रविदास जी का। हाँ, अभी दर्शन करके आए हो? जी इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? बाबा साहब का जन्मदिवस मना रही हो? उनका 14 अप्रैल को होता है, पता है नहीं पता है? आज 1 फरवरी है और मेरी उपस्थिति है लखनऊ के काकोरी में, जहां पर गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती पर आप देख रहे हैं कितना विशाल है कि यहाँ पर जो झांकियों का रेला है, मैं कहूँगा इधर आए जरा कैमरामैन, एक बार इधर से दिखाए कितनी झांकियों का रेला निकल रहा है। और पीछे बग्घी में रविदास जी की ड्रेस में, रविदास जी की वेशभूषा में एक कलाकार का बनाया गया है। आप देखिए डीजे पर हर्षोल्लास में डीजे से डांस करें। आगे चाहता हूँ। मैं इस ऐतिहासिक धरती काकोरी का रहने वाला हूँ और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस प्रांगण में हो रहा है, उस रविदास मंदिर कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम आलोक वर्मा है। लोग हैं जो सोचते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को अवगत कराएं। इसमें रविदास की वाणी में हमें क्या? देखिए, आज सैकड़ों सालों से ऐसा नहीं चला रहा ये ऐतिहासिक पर्व, अगर जिसने दुनिया में तो अपनी बात करते, वो तो पूरे समानता और असमानता के फर्क को मिटाने का काम किया। जिसमें खाना पानी सबको ऐसा चाहूँ राज में ऊंच नीच ना हो, जहाँ मिले सभी को अन्न, जहाँ दुख छोटा बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी विचारधारा रखने वाले मार्ग बताते हैं, रविदास भी वही बताते हैं। संतों के संत गुरु रविदास जी का आज जन्मोत्सव के विषय में सन 62 इस काकोरी की धरती पर जब इस रविदास मंदिर का निर्माण हुआ था, सन 62 से लगातार निरंतर प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर रविदास जयंती का ये भव्य आयोजन होता रहा है। इस मौके पर जैसा कि आज भी आप देखेंगे कि दूर दराज से बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वक्तागण आते हैं, जो आज इस ऐतिहासिक पर्व पर महापुरुषों की विचारधारा, उनके मार्ग को इस अवसर पर बताने का काम करते हैं। आप जो पैसा और हैं, इस मौके पर उसको भी बचाना सीखिए। हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे जो अपनी प्रतिभा को दिखाने का भी काम करते हैं। कोई बच्चा अपना स्पीच के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई बहुजन महापुरुषों की गीत के माध्यम से, तो कुछ बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ऐसे मौके पर अपनी प्रस्तुति करते हैं। आज इस माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समय के अनुसार लोगों के मैं देशवासियों को आज इस महापर्व की समाज में एक आंदोलन लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। आज जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र से, जिस हिसाब से कोने कोने से समय में नशा छोड़ा, आए हुए सभी धम्म बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं सभी को पुनः एक बार लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म दिवस पर आप देखिए किस तरह से अपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए काकोरी में कहाँ से पहुँचे, कहाँ से आ रहे हैं? सलामीगढ़ी से। सलामीगढ़ी से। सलामीगढ़ी से। चलिए, तो लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर गुरु रविदास जी को मानने वाले पहुँचे। तुम कहाँ से आए बेटा? कोपरामऊ से।
प्रोग्राम है उसे क्या करने आए थे? घूमने आए थे। घूमने काहे घूमने आए थे? इतने खाली हो? पढ़ाई लिखाई छोड़ के घूमने आए हो? बात बताओ क्यों आए थे? गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाने आए थे? मेरा नाम नीरज कुमार वर्मा है। सभी देशवासियों को संत गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्मदिन पर हालांकि यहाँ पर मैं अब से पहले भी एक बार आ चुका हूँ, और आज पुनः एक बार इधर आने का मौका मिला है। और सीधी तस्वीर है आपको लखनऊ के काकोरी से, और आप देखिए किस तरह से घरों को सजाया गया है। गुरु रविदास जी के जो रविदास मंदिर है काकोरी में, उसको सजाया गया है लाइटों से। लखनऊ के, जैसे मैंने पहले बताया कि लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। पूरा मेला सा लगा है, बच्चों में बड़ा उत्साह है। चलिए सीधा मंच की तरफ लेकर चलता हूँ। मंच पर भी जो कलाकार हैं वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो सीधा मंच पर विभिन्न जगह से जो झांकी आई हैं, उनके साथ जो गुरु रविदास जी के जो रूप को धारण किए हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और विश्वामित्र जी का आप ऊपर बैनर देखिए। और बजाओ गाना वाना कुछ। मेरा नाम भीमसेन भारती है। ग्राम प्रधान गुपरामऊ से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को रविदास जन्मोत्सव की हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। संत शिरोमणि स्वामी रविदास शैक्षणिक जन कल्याण समिति को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, जो आज इस विशाल नगरी में रविदास जयंती का कार्यक्रम करके सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि मानवता की श्रेणी में सभी लोग समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सभी को पुनः रविदास जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम को, कराने वाले को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो हमारे चीफ गेस्ट लोगों के लिए भी छोड़ देंगे। जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो इस सोफे पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मेरा नाम कमलेश कुमार गौतम है। मैं कठिंगरा निवासी हूँ, बुद्धेश्वर में निवास करता हूँ। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर काकोरी में एक विशाल झांकी और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिससे समस्त क्षेत्रवासी एवं दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ रविदास जयंती में उपस्थित होकर सीख लेते हैं कि हमारे पूर्वज साधु संतों ने हमारे लिए किस तरह हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या क्या किया है और उनका क्या योगदान रहा है। धन्यवाद। परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए अपने श्रमण संस्कृति के सभी संतों और नमन बंदन करते हुए, हम सभी लोग जानते हैं, बुद्धिस्ट हैं, किसी कार्य का प्रारंभ करने से पहले हम लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं। जैसा अहं मंदामि सात्वदा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि पदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारवेर्मणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादावेर्मणि शूरानिर्मज्ज पमठानावेर्मणि शिक्षापदं समादयामि। दाता कुछ भी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सारंग नामक चैत्र विहार में आज माघी पूर्णिमा के दिन ये घोषणा की थी कि मैं 3 महीने बाद महानिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। उसके बाद में आज ही से भगवान बुद्ध ने अंतिम प्रचार प्रारंभ किया था। भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र और महामौद्गल्यन को धर्म का सेनापति चुना। इस धरती पर भगवान बुद्ध ने अधिक समय व्यतीत किया। उसी धरती पर आज से 650 वर्ष पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म होता है। आज हम लोग उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। जन्म दिवस मनाने का आ गया। क्या नाम है बेटा? थोड़ा आ गया, इधर आओ पहले। क्या नाम है आपका? सुहानी वर्मा सुहानी जी। आज ये भीड़ इतनी दिख रही है, क्यों लगी है? ये यहाँ रविदास जयंती का उपलक्ष्य होता है, उसी के महत्व के उसमें ये इतनी भीड़ है। आज यहाँ पे सेलिब्रेट होता है काफी धूमधाम से। यहाँ उनको बहुत ज्यादा माना जाता है, जो कि रविदास जी। कौन थे रविदास? रविदास जी हमारे तो वैसे तो काफी हम उनको पूछते थे और एजुकेटेड थे। हम नहीं पूछते हैं? नहीं, आप भी पूछते हैं। आज उन्हीं की याद में हम लोग इतना यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या उन्होंने हमारे थोड़ा बताइए जी। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, इतना हम लोगों के लिए सब कुछ किया। और विद्या जो कि उन्हें नहीं मिल पाई थी, उन्हें काफ़ी अलग लोगों से रखा जाता था। वो जूते चप्पल सिलने का काम करते थे और उनके को अलग रखा जाता था। देश के अंदर जात पात जो फैली थी, ऊंच नीच जो फैली थी, उसके ऊपर वो प्रहार करते थे जी। उसके ऊपर मतलब वो इन सब चीज़ों में मानते ही नहीं थे कि जात पात सभी को एक तरीके का वो देना, सम्मान देना चाहिए। वो जातिवाद इन सब चीज़ों से बहुत अलग रहते थे और उसी का यही कारण था कि उन्होंने आज इतना सब कुछ किया, जिसकी वजह से हम आज ऐसे हैं। सबको सम्मान अधिकार मिल रहा है और सब एक जैसे हैं। आज हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं। पर बच्चे बोलते नहीं हैं। फिर भी जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, हमारा यही लक्ष्य है कि हम उन्हें बताएं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एक समान है। गौतम बुद्ध जी, रविदास जी और जो हमारे अम्बेडकर जी थे, उन सभी का यही कहना था। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी बातों को माने और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें और अपने लक्ष्य तक पहुँचते रहें। आज इतनी भीड़ लगी है, क्या हो रहा है यहाँ पर? बताए कुछ? अरे बताओ, आगे आओ। गले में पंचील के फटके हैं और आज गलियों में घूमते हुए कुछ बच्चे मिले। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा पलक गौतम। मेरा अंजू गौतम। आज इतनी भीड़ लगी है, पीछे क्या है आज? रविदास जयंती है। रविदास जयंती वो बता रही है, इसलिए तो नहीं वाकई में है? वाकई में है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रविदास जी का जन्म हुआ था आज के दिन। कौन थे रविदास जी? रविदास जी हमारे संत थे। संत थे हमारे रविदास जी। देश के लिए समाज के लिए सुधारने किया गया और अच्छे थे इसीलिए।
वो संत थे, एक संतों में वो मतलब कि कह रहे थे कि जात जात ना जात है, जात से ही जात। इधर खड़े हो, यहाँ पे, यहाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, बेटा, आगे आओ। बस बस बस। क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का, क्या है आज इतनी भीड़ क्यों लगी है? आज रविदास जयंती, इस वजह से भीड़ लगी। कौन थे रविदास जी, बताइए। संत रविदास जयंती। कौन थे? कुछ किया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने बहुत, जब इतनी पब्लिक आई है, लाखों की संख्या में पब्लिक आई है, तो उन्होंने क्या किया था, ऐसा तो पता होना चाहिए। उन्होंने जो मतलब एसटी वाले लोगों को उन्होंने काफी सही चीजें मतलब दी। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, क्या दिया? मतलब उनको इंडिपेंडेंट होने के लिए दिया, काफी चीजें ऐसी जो है जो नहीं थी यहाँ, जो सब कुछ दिया। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, काफी चीजें क्या नहीं थी, क्या चीज थी? आपके हाथ में मोबाइल है। मतलब काफी ऐसी चीजें नहीं थी, शिक्षा ही नहीं थी जो शिक्षा हम लोगों को मिली। शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया। हाँ, उन्होंने क्या, एजुकेशन जैसी कोई भी चीज ऐसी नहीं थी ना थी, तो मतलब कभी जो है आगे जाके कुछ बढ़ पा रही थी, इस वजह से उन्होंने ये सब दिलवाया। इसकी वजह से रविदास जयंती मनाई जाती है। चलिए, गुरु रविदास जयंती मनाई तो जा रही है, लेकिन जितने बच्चों से हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब बच्चों से चर्चा कर रहे हैं तो निकल कर आ रहा है कि बच्चों को बहुत कम रविदास जी के बारे में पता है। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानते हो? हाँ, कौन थे? वो डॉक्टर नाम भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? वो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? मतलब अरे, डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? क्या क्या उन्होंने बहुत सारी ऐसी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने फेस किया, जो मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ लोगों ने बुरा किया था। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया इस देश के लिए? इस देश के लिए बहुत कुछ किया, जो मतलब ऐसा अभी तक कोई ऐसा देश का संविधान लिख कर दिया उन्होंने। देश का संविधान लिख के दिया, और जिसकी वजह से सारी मतलब पूरी इंडिया उसके बराबर चल रही है, जो ऐसे पहले। चलिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, रुक जाइए। परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम अंजलि गौतम है। अंजलि, आज इतनी लाखों की संख्या में भीड़ क्यों है? क्योंकि आज गुरु रविदास जयंती है। कौन थे गुरु रविदास जी, मेरा सवाल है। और गुरु रविदास जी तो जो थे, उन्होंने जन्म लिया था। एक जन्म लिया, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर वो थे कौन? उन्होंने क्या किया जो उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है? उन्होंने वो मंत्र जाप किया था। क्या किया? मंत्र जाप किया था। मंत्र जाप क्या होता है? ध्यान लगाना। और क्या किया उन्होंने? और काफी चीजें हैं, बट चलिए, मेरा समिति से प्रार्थना है कि यहाँ के बच्चों को महीने में एक बार क्लास दिया करें। रविदास जी ने क्या किया, अम्बेडकर ने क्या किया, कम से कम बच्चों को बताया जाए। सुजीत, क्या है आज? आज रविदास जयंती है। कौन थे रविदास? संत थे। कौन थे, क्या किया उन्होंने, कुछ बताइए। अच्छा कपड़ा पहन कर आए हो, बड़े हैंडसम लग रहे हो। रविदास जी के बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए। थे कौन, उन्होंने क्या किया? वो हमारे गुरु थे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हम अच्छा कार्य किया, पर कौन सा अच्छा कार्य किया? क्या किया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आप बताइए। इधर 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 बच्चों से ज्यादा पूछते हैं। आ बेटा, इधर इधर आ जा। क्या नाम है तेरा? नंद गौतम। नंद गौतम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। रविदास जी के बारे में जानते हो? बताओ, हमारे दर्शकों को बताओ, कौन थे रविदास जी? संत शिरोमणि रविदास जी। कौन थे? अरे, संत शिरोमणि रविदास जी थे, नाम है उनका। वो थे कौन, उन्होंने क्या किया, ये बताओ। उन्होंने जन्म लिया था। अरे, जन्म तो तुमने भी लिया है, पर तुम्हारे जन्मदिन पे इतने लाखों लोग थोड़ी आ रहे हैं। रविदास जी के जन्मदिन पर क्यों लाखों लोग आ रहे हैं? बताओ। चलिए, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि क्या हमारी पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी है या नहीं, इसीलिए हम जानकारी ले रहे हैं। कुछ और बच्चों से चर्चा करेंगे। इधर आ बेटा, क्या नाम है तेरा? अंकित। आइसक्रीम खाने आए हो? अरे बताओ, आइसक्रीम खाने आए हो, क्या करने आए हो यहाँ पर? ये भीड़ कितनी क्यों लगी है, कुछ पता है? अरे बताओ भाई, भीड़ लगी है, क्यों लगी है? गुब्बारा फुला। जी संतोष। जी संतोष। संतोष मैडम है। आज इतनी भीड़ लगी है, क्यों लगी है? रविदास जयंती है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, रविदास जयंती है जी। रविदास थे कौन, क्यों उनकी जयंती इतने लाखों लोग मनाते हैं? क्या इतनी इसकी जानकारी है या नहीं? जी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तुमको है बेटा? अरे हाथ में फूल तो बड़ा अच्छा लिया, इधर दिखाओ, इधर आओ।
आज तो वैलेंटाइन डे भी नहीं है, फूल इतना अच्छा लियो, भगवान जी को चढ़ाओगे? तो क्या किया उन्होंने, कुछ पता है? भाई तुमने फूल खरीदा है, उनको चढ़ाओगे, क्यों चढ़ाओगे? कुछ जानकारी होनी चाहिए ना। नहीं है। चलिए आइए आइए आइए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज रविदास जयंती मना रहे। रविदास कौन थे, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे गुरु थे। अरे कौन थे वो? गुरु तो थे, वो थे कौन? भाई गुरु नानक देव के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे ना, बहुत लंबा इतिहास। अरे बड़ा लंबा इतिहास है। तो थोड़ा बहुत बताओ हमारे दर्शकों को। बहुत लंबा इतिहास, दर्शक जानते हैं। क्या किया उन्होंने? रविदास जी ने बहुत कुछ किया। दर्शक जानते हैं, आप भी तो बताओ ना। रुको, रविदास जी ने जानते हैं। अरे भाई आप भी जानते हो। अधिकार आपको देंगे, आपको उनके बारे में जानकारी नहीं, बताओ ना थोड़ी। जानकारी नहीं है मेरे को। चलिए, ये विडम्बना है भाई, जानकारी नहीं है। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे और इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि लखनऊ के अंदर बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी और उन्होंने तमाम बहुजन महापुरुषों को पैदा किया, क्या वो जानते हैं? आइए आइए, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या? अरुण कुमार। अरुण, इतनी लाखों की संख्या में आज भीड़ है, क्यों हो रही है? ये संत गुरु रविदास जी की जयंती पर इतनी सारी भीड़ हमेशा होती है और होती रहेगी, आगे चल के और भी भीड़ होगी। कौन थे गुरु रविदास? संत गुरु रविदास कौन थे? ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने संतों को आगे बढ़ाया, जिन्होंने छोटी और पिछली जाति को आगे बढ़ाया। नहीं, आपके लिए क्या किया जो आप लोग बर्थडे मना रहे हो? ये तो पता होना चाहिए ना आपको। हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए वो सब किया जो वो सभी तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या सब? क्या सब? रोटी बनाई, सब्जी बनाई, स्कूल दिए, समता दी, समानता दी, क्या दिया वो मैं जानना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ाया, हम दलितों को आगे बढ़ाया। चलिए, बहुत सूक्ष्म जानकारी है युवाओं के पास। कुछ और भी युवाओं से चर्चा करेंगे। आज कोट पैंट टाई में बड़े अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, लोगों से चर्चा करेंगे। आओ भैया, आओ, तुम भी आओ। अरे इधर आओ यार, इतना बढ़िया तुम गुरुजी का पटका पहनकर घूम रहे हो। जय गुरुदेव। कौन थे गुरुजी? अरे क्या ध्यान है तुम्हारा? आज क्या है यहाँ पर? रविदास जयंती। कौन थे रविदास? अरे रविदास जी हैं। कौन थे? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, हमको नहीं पता है। संत गुरु रविदास जी। क्या क्या उन्होंने आपके लिए? बहुत कुछ किया है। कुछ तो बताओ। अरे यार, बहुत कुछ में क्या? कपड़े धोए तुम्हारे लिए, पैंट कमीज सिली, जूते सिले, क्या किया? तो बहुत कुछ क्या वही तो हम जानना चाह रहे हैं। चलिए, जानकारी कम है, लेकिन हम सारे कि जब इस वीडियो को ये लोग देखेंगे तो इनके अंदर जागृति आएगी। ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम नकारात्मक दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि जन जागृति हो और जो युवा है वो प्रेरित हो इस ओर कि हम भी कुछ अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में जाने। तो माला पहनाकर उनका वर्मा जी के और सम्मानित आदरणीय इंद्रपाल जी से कि वो भी मंच पर आ जाए। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में उपस्थित हीरा जी, हीरा लाल जी, दामाद जी। अरे ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा, एक चीज बता दो, और हमारे वाले को जाओ। अरे विचार दोगे तब जानेगा ना भाई। इस दीर्घा को हम लोग जो महिलाएं हमारे घरों में विचार नहीं बनते ऐसे। सुबह से बताना है जिन्होंने हम सभी के जीवन कल्याण के लिए संघर्ष किया, त्याग किया। तो मैं ये आशा उम्मीद करता हूँ आज इस महापर्व पे अपनी अपनी बात रखेंगे। तो इसी कड़ी में मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में बड़े भाई जैसे राजेश भौत जी जहाँ भी हो उनसे मैं अनुरोध करने के लिए अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं इस माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संत श्री रविदास जी के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप सब लोगों ने मिल करके इतने अच्छे प्रोग्राम को आयोजित किया है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जिसे वाराणसी कहते हैं आज, और ऐसे समय पर हुआ था जब देश के अंदर बहुत विषमता थी,
बहुत तरह के भेदभाव होते थे। अगर आप आसपास के देशों को जोड़ें, नेपाल। मेरा नाम विजयश्री गौतम है और मैं मलियाबाद विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ विधानसभा की। और आज के लिए हमारा दिन बहुत ही खास है, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी का एक ही संदेश था कि जब तक समाज में कुरीतियां फैलेंगी तब तक हम लोग एकता के सूत्र में नहीं बंधे रहेंगे। उन्होंने हमेशा प्रेम, सद्भावना और हमारे आदर्श के लिए ही उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। और उनकी एक ही भाषा और वाक्य चरितार्थ था, जो था पंचंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि जब तक समाज में हमारी जाति नहीं जाती है, उन्होंने कहा था जाति जाति में जात है, जाके तन के पास चमार मानुष हो नहीं सकता जब तक जाति न जात। जिस तरह से केले के पत्ते को हम बार बार निकालते हैं, परत में निकलती है, उसी तरह ठीक जातियों में जातियां बटी हुई हैं हमारे समाज में। तो इसलिए हमारा तो यही आज संदेश है संत शिरोमणि के। लेकिन आज के समय मंदिर में हम यही कहेंगे कि आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मैं सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ और सभी को मेरा जय भीम। सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं हर्ष वर्मा, निवासी सलामीगढ़ी काकोरी, जिला लखनऊ। आज हम लोग रविदास जन्मोत्सव मना रहे हैं काकोरी की पावन धरती पे। और ये जो जन्मोत्सव है इस काकोरी की पावन धरती पे सन 1962 से लगातार चलता चला आ रहा है, जिसको हमारी कमेटी द्वारा बहुत ही धूमधाम से और एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जिसमें हम लोग जो है महापुरुष रविदास जी के जो है वाणी तथा उनके द्वारा दिए गए जो ज्ञान है उस पर प्रकाश डालने का काम करते हैं और समाज को संगठित करने का काम करते हैं।